त्रिवेणी का संगम, आस्था का संगम और संतों का सैलाब, यही तो है महाकुंभ। प्रयाग महाकुंभ की खासियत गंगा, जमुना और सरस्वती के जल में घुला अमृत है। तो वो साधु भी हैं जो संसार के कल्याण के लिए मोह माया से परे साधना की राह पर चलने का अटल और अखंड संकल्प ले चुके हैं। मेले में जुटे सन्यासी सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक नहीं, वो कौतूहल भी जगा रहे हैं। पायलट बाबा का नाम भी ऐसे ही सन्यासियों में शुमार है। विदेशी भक्तों से घिरे रहने वाले पायलट बाबा शिष्यों को प्रेम मार्ग से मोक्ष प्राप्ति का तरीका बताते हैं। हम तो प्रेम सिखाते हैं कि विश्व बंधुत्व, हम सब एक हैं, भीतर में बाहर में अलग अलग हैं, हम सब मिलजुल करके विश्व में शांति करें, विश्व मानवता की रक्षा करें। पायलट बाबा की तरह उनकी खास शिष्याएं भी चांदी से बड़े रथ की सवारी करती हैं। महाकुंभ के माध्यम से महिला सन्यासियों की टोली नारी शक्ति की अलख जगा रही है। और धीरे धीरे एक होता ही, आप जानते हैं कि भारत में कई महिलाओं को बहुत ज्यादा पीछे कर दिया जाता है, लेकिन अब महिला शक्ति भी आगे आ रही है और पुरुष प्रधान भी देश समझ चुका है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। अब वो भी अभी हम लोगों को आगे करने में हम लोगों का सहायक होगा। कुंभ में पायलट बाबा और उनके चेलों का जलवा दूर से ही नजर आ जाता है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भक्ति की नगरी में यह है बिल्कुल मॉडर्न रूप। हाथों में कमंडल और रुद्राक्ष की जगह है कंप्यूटर, जिसके कीबोर्ड पर थिरक रही हैं उनकी उंगलियां। कंप्यूटर एक्सपर्ट इन बाबा का नाम है नामदेव दास, जो दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। भक्तों के बीच ये पहचाने जाते हैं कंप्यूटर बाबा के रूप में। बाबा सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं कंप्यूटर को और चाहते हैं कि दुनिया उन्हें इसी नाम से जाने। क्योंकि मेरी वर्किंग जो है, मेरा दिमाग जो है मेरा कंप्यूटर की तरह है, इसलिए लोगों ने जो है मेरा नाम कंप्यूटर बाबा रख दिया। और तब से आज 20 साल हो गए मेरा कंप्यूटर बाबा के नाम से मैं विख्यात हूँ। पहले आपका कंप्यूटर से प्रेम हुआ या पहले नाम आया कंप्यूटर बाबा? नहीं, कंप्यूटर से प्रेम तो था ही हमारा। कंप्यूटर के प्रति हमारी आस्था भी थी, प्रेम भी था, पर ईश्वर की गति ऐसी हुई कि उसी तरीके से हम भी चलने लगे और लोगों ने उसका नाम जो है, मुझे मेरा नाम ही कंप्यूटर बाबा रख दिया। कंप्यूटर के बाद बाबा के दिल के सबसे ज्यादा करीब है उनका उड़न खटोला। इस पर बैठकर कंप्यूटर बाबा दुनिया और दुनियादारी तक पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं और बस भक्तों के संग संग राजनेताओं पर भी जम जाता है बाबा का रंग। हम कम समय में ज्यादा काम कर सकें। हेलीकॉप्टर का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक कम समय में जा सकें। तो और हमें काम ज्यादा करना है। ये दुनिया देखिए है, कंप्यूटर का जमाना है, तो हमारा काम है, नाम भी हमारा कंप्यूटर बाबा। तो कंप्यूटर से भी हमारा प्रेम है, हेलीकॉप्टर से भी प्रेम है कि जिसमें हम कम समय में अधिक काम कर सके। भारत के लिए जो है जितना अच्छे से अच्छा हमसे समाज की सेवा बन सके, उस करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि महाकुंभ में ऐसे बाबा इक्के दुक्के ही हैं, तो जरा इनसे मिलिए। मेले में आए जिन फक्कड़ साधुओं सन्यासियों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, उन्होंने टैबलेट का जुगाड़ कर लिया है और इसी के जरिए वो महाप्रयाग कुंभ की यादों को सहेज रहे हैं। हालांकि जूना अखाड़ा के इस नागा सन्यासी को दुनिया का कोई मोह नहीं है। ये टैबलेट तो बस यूं ही है। जुगाड़ ऐसा ही है, टेम्परेरी है, ये कोई खुश करने वाली नहीं है। ये तो फिलहाल है कि मेले की थोड़ा सा जो है ये अकाउंट हो जाएगा इसमें, कि जो भक्ता को दिखाएंगे हाँ कि भाई ऐसा कुंभ लग गया था। जो आए हैं वो दर्शन कर लेंगे और जो नहीं आया है उसको ये पहुंच जाएगी, वहां पर उसका दर्शन हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इसका फंक्शन वो जानते हैं, यानी इसमें वो सब चीजें दर्ज हो जाएंगी, जो लोग नहीं आए उनको वो दिखा सकेंगे। तो बाबा का जुगाड़ बाबा के पास है। इनसे मिलिए। कुंभ में इनकी बुलेट जहां से गुजरती है वहां लोगों का हुजूम लग जाता है। हर नजर इन पर ही चली जाती है। ये है बुलेट बाबा।
बुलेट पर सवार इन बाबा को भक्त इसी नाम से जानते हैं। इन बाबा ने शान की सवारी बुलेट से कई राज्यों को नाप लिया है। त्रिवेणी तट पर बसाई गई कुंभ महानगरी में जब बाबा बुलेट पर सवार होकर हवा से बातें करते हैं तो लोग हैरानी के साथ मुड़ मुड़ कर देखते हैं। बाबा को बुलेट का दम पसंद है। पहाड़ों पे चला सकते हैं, रेगिस्तानों पे चला सकते हैं, कहीं भी जाने से बुलेट की एक आवाज़ ऐसी है, बुलेट की दमदार आवाज़ जो है जंगलों में भी बड़े बड़े हिंसक जानवरों को भी भयभीत कर देती है। महाराज को 25 साल हो गए, 25 सालों से महाराज ने 8 बुलेट बदल चुके हैं। कुंभ नगरी की रेत भरी सड़कों पर बाबा की बुलेट उड़ती जा रही है और अगल बगल से गुजर रही देशी विदेशी लग्जरी कारें और गाड़ियां ये भी बाबाओं के अखाड़े की ही हैं। इनसे मिलिए, ये हैं गोल्डन बाबा। जी हाँ, महाकुंभ जैसा शाही पर्व है तो अंदाज भी शाही ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सोने से सजा बाबा का ये शाही अंदाज। सोने से सजे ये महापुरुष दरअसल एक फक्कड़ नागा सन्यासी के चेले हैं। गुरु को किसी चीज से भले ही मोह नहीं हो, लेकिन चेले को सोने का जबरदस्त शौक है। 4 किलो से ज्यादा सोने से सजे हैं ये बाबा। सोने का मैं बहुत प्रेमी हूँ। मैं बचपन का सोने का शौकीन हूँ। कभी कम पहनता था, फिर उससे ज्यादा उससे जैसे बढ़ती गई। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई नया बिजनेस चालू करता हूँ तो मैं एक आधी गोल्ड की चेन जरूर पहन लेता हूँ। बिट्टू बाबा के आभूषणों की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। बाबा के शरीर पर 1.25 करोड़ से भी ज्यादा कीमत के सोने के आभूषण हैं। बाबा की कलाई सजी है रोलेक्स से और ये रोलेक्स सजी है बेशकीमती हीरों से। इस घड़ी की कीमत 27 लाख रुपए है। इस तरह बाबा हो गए पूरे 1,75,00,000 के। बाबा को बचपन में सोने से ऐसा मोह हुआ कि नागा को गुरु बनाने के बाद भी नहीं छूटा। बिट्टू बाबा जब सोने के लिए जाते हैं तभी उतरता है उनके शरीर से ये सोना और जगते ही फिर चढ़ जाता है इनके ऊपर सोना। महाकुंभ में माया बिखरी है योगियों की। किसी के बदन पर सोना ही सोना नजर आता है तो किसी को रुद्राक्ष से जबरदस्त लगाव है। इनसे मिलिए, ये युवा नागा रुद्राक्ष वाले बाबा हैं और इन्हें प्यार है रुद्राक्ष की मालाओं से। सोने वाले बाबा को कड़ी टक्कर देते हैं रुद्राक्ष वाले बाबा। ये शिव का श्रृंगार है, इससे शिव का खुशी रहती है, अपनी मन की शांति के लिए दुनिया प्रसन्न होता है। ये शिव का आभूषण है। बाबा के शरीर पर जिधर देखेंगे रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष नजर आएगा। इन बाबा की एक झलक पाने के लिए कुंभ के इलाके में भीड़ लगी रहती है। लोगों को भी हैरानी होती है कि आखिर बाबा ने इतने रुद्राक्ष क्यों पहन रखे हैं। इक्यावन 51,000 रुद्राक्षों से सजे इस युवा नागा बाबा के गुरु भी यहीं मौजूद हैं और सोने से रुद्राक्ष की इस रोचक होड़ का आनंद लेते रहते हैं। और अब मिलिए इस चेले के गुरु से, जो कि एक नागा सन्यासी हैं। धूनी पर जमे रहते हैं और पूरी तरह से दिगंबर रहते हैं, यानी कभी कोई कपड़ा नहीं पहनने वाले नागा। बाबा इन दिनों बीमार हैं, लिहाजा बहुत ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन इनका चेला अपने ऊपर लदे भार को इन्हीं का प्रताप बताता है। महाकुंभ में आस्था के हजारों रंग देखने को मिल रहे हैं और बाबाओं का ये रंग भी उन्हीं में से एक है। महाकुंभ के इस मेले में साधु संतों सन्यासियों का जमावड़ा है, तो वहीं श्रद्धालुओं को अपने कर्तव्य से हैरान करने वाले बाबा मौजूद हैं। कुंभ के महामेले में आइए मिलते हैं उन बाबा से जिन्हें सब लोग एटीएम बाबा के नाम से जानते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं एटीएम बाबा।
हजार हजार के गांधी छाप नोट यूं निकाल रहे हैं जैसे कोई खजाना इन्होंने अपने हाथ में ही छुपा रखा है। आंख, नाक, कान हर जगह से नोट निकल रहे हैं। बाबा ने तो हमसे भी पैसे निकाल लिए। हमारा पैसा कहाँ गया आपको पता है? आपके पास। ऐसे नहीं करना चाहिए। 1 2 3 मैजिक माया, आदमी बहुत अच्छा पर ऐसे करता है भैया, ये क्या है? तो देखा आपने, ये महानुभाव बाबा कम और जादूगर ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन बाबा के इसी चमत्कार को देखने के लिए यहाँ भक्तों का रेला लगा रहता है। सूरज से नजरें मिलाते 80 साल के ये बुजुर्ग, ये आसान काम नहीं। दोपहर के चमकते सूरज से आंखें मिलाना, वो भी 2.5 घंटे तक। 50 वर्षों की साधना से आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विज्ञान भी हैरान है। 51-52 साल से मैं इसे देख रहा हूँ। जी हाँ। कितनी देर तक देखते हैं आप? 2-2.5 घंटे तक आज दिख दूंगा। पर डे देखते हैं आप? प्रतिदिन जब सूर्य उगे रहते हैं तब देखता हूँ, और जब बदरी रहती है तो नहीं देखता। नहीं देखते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? 51-52 साल हो रहा है। ये उदासीन अखाड़े के संतों के शिष्य हैं। कहते हैं सही गुरु की पैनी देखरेख में इस योग का अभ्यास किया जाए तो उनकी ही तरह और भी लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, वरना थोड़ी सी भी सावधानी से बड़ा नुकसान हो सकता है। सूरज को नंगी आंखों से देखना रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरा धारणा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने इसका प्रदर्शन करके तब मैं आगे इस योग को बढ़ाऊंगा। भारतीय योग साधना में ऐसी साधना को त्राटक के नाम से जाना जाता है। इसके लिए अनुभवी गुरु की देखरेख में जबरदस्त साधना, सावधानी और संयम की जरूरत होती है। पांडे जी कहते हैं त्राटक सिद्ध व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति का इलाज सिर्फ देखकर ही कर सकता है। पांडे जी चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इस विधा पर रिसर्च करे ताकि आम लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। हाथ उठा है जनता के लिए, हाथ उठा है भगवान के लिए, हाथ उठा है एक संकल्प के सहारे, और ये संकल्प चला आ रहा है 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि बरसों से, और अगले न जाने कितने बरसों के लिए। मिलिए कुंभ के अजब हठयोगी से जो दूर से ही पहचान में नजर आ जाते हैं। गौरक्षा के लिए बरसों से एक हाथ ऊपर रखने वाले ये बाबा अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। मैं गौ रक्षा में आज 50 साल से लड़ रहा हूँ, और गौ कत्ल खाना बंद होना चाहिए मेरे भारत के अंदर, और उसके अलावा मेरा भारत शांति रहना चाहिए, और जो ये दंड फंड हो रहे ये सब शांत होना चाहिए। इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं, और शांत हो जाए अगर भगवान मांगे तो मैं दोनों हाथ दे सकता हूँ। बरसों से ये योगी इसी अंदाज में रहते आ रहे हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन इनका हाथ हमेशा हवा में ही रहता है। रोजमर्रा के काम निपटाते हुए दिन के किसी भी वक्त ये बाबा अपना हाथ नीचे नहीं रखते हैं। एक बाबा का हाथ हमेशा हवा में रहता है तो दूसरी ओर ऐसे हठयोगी भी हैं जो हमेशा खड़े ही रहते हैं। तभी तो दुनिया इन्हें खड़ेश्वरी बाबा के नाम से जानती है। ये सन्यासी भी समाज के कल्याण के लिए खुद कष्ट झेल रहे हैं। बाबा समाज में बदलाव की आस लिए बरसों से खड़े हैं। ये ना बैठते हैं और ना ही लेटते हैं। थकते शरीर को सहारा देने का काम करता है बाबा का ये खास झूला, और इसी झूले पर कुछ पल बिताकर बाबा फिर से खड़े हो जाते हैं, जन कल्याण के लिए दर्द सहते हुए। महाकुंभ के इस मेले में तरह तरह के साधु संतों का जमावड़ा है। अखाड़े में कोई पकवान खाकर डकार ले रहा है तो कई बाबा ऐसे हैं जिनको खाने के लिए कुछ पकाने की जरूरत ही नहीं है। ये बाबा सब कुछ कच्चा ही खाते हैं। शैव नागा निरंजनी अखाड़े के ये नागा सन्यासी रामवन महाराज हैं, जिन्हें खास तौर पर भाते हैं आलू, केले, सब्जियां, फल
अन्न को तो छोड़े इन्हें बरसों हो गए हैं, पूछने पर सादगी से बताते हैं। किसी को कष्ट क्यों देना, उसे पाते हैं, उसे हमारी अपने अनुकूल जो पड़ता उसे पा लेते हैं। तो आपने अपने शरीर को, मन को उसके अनुकूल बना लिया कि नहीं तो आम आदमी कच्चा खाए तो उसका तो पेट दर्द हो जाए। किसी को बनाने में कष्ट तो नहीं होगा। ये फक्कड़ नागा बाबा कच्चा भोजन करते हैं, सिर्फ नर्मदा का पानी पीते हैं, नर्मदा को मां मानते हैं। तभी तो नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर अरब सागर से होते हुए संगम तक की 5,500 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा कर चुके हैं। संगम तक की 5,500 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा 5 बार कर चुके हैं। यानी फक्कड़पन जब अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मन बना लेता है तो ऐसे काम चमत्कार से कम नहीं लगते। कच्चा भोजन, सरल मन और मां नर्मदा के आशीर्वाद से बाबा प्रयाग नगरी में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तरह तरह के बाबा देख लिए आपने और अब मिलिए फिरंगी बाबाओं से। कुंभ में नागा साधु हैं तो दूसरे तमाम तरह के सन्यासी, लेकिन नजर टिक जाती है गोरी सूरत वाले बाबाओं और सन्यासियों पर। कोई जर्मनी का है तो कोई अमेरिका का, तो कोई रूस का, लेकिन भगवा रंग में रंगे हैं सारे फिरंगी बाबा। सबसे पहले मिलिए फर्राटेदार हिंदी बोलने वाले फिरंगी बाबा से। अपने कैंप में लगभग 100 लोग आए हैं, भक्त लोग विदेश से। अभी योग शिविर चल रहे हैं। देसी सन्यासियों के बीच ये विदेशी संत भी भक्तों का ध्यान खींच रहा है। ये संत विदेशी हैं लेकिन भक्तों को खालिस हिंदी में प्रवचन देते हैं। अपने कैंप में लगभग 100 लोग आए हैं, भक्त लोग विदेश से। अभी योग शिविर चल रहे हैं। लेकिन ये बाबा अकेले नहीं है, कई और विदेशी साधु सन्यासी यहाँ मौजूद हैं और कई नए लगातार शामिल हो रहे हैं। इनसे मिलिए फैशन डिजाइनर ओल्गा अब आत्मा परमात्मा के सच को जानने के रास्ते पर निकल पड़ी हैं। जूना अखाड़ा अब इस रूसी महिला को मंडलेश्वर आनंद लीलागिरी के नाम से पुकारेगा। मंडलेश्वर बनने की ललक ऐसी जगी कि लीला मोह माया त्याग कर इस कठिन राह पर निकल पड़ी। लीला आनंद गिरी का कहना है कि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं झांकना चाहती। Являемся монахами, можем принять пурна саньясу полную. И гуру нам как большое благословение предложил принять пурна саньясу. 5 учеников согласилось. Мы вошли таким образом в джунакару, как и наш гуру. देश कोई भी हो, कुंभ में वहाँ के लोग नजर आ ही जाते हैं, कभी भक्त के रूप में तो कभी बाबा के रूप में। आखिर आस्था सरहदों में कहाँ बंध पाती है। तरह तरह के बाबा देख लिया आपने और अब मिलिए फिरंगी बाबाओं से। कुंभ में नागा साधु हैं तो दूसरे तमाम तरह के सन्यासी, लेकिन नजर टिक जाती है गोरी सूरत वाले बाबाओं और सन्यासियों पर। कोई जर्मनी का है तो कोई अमेरिका का, तो कोई रूस का, लेकिन भगवा रंग में रंगे हैं सारे फिरंगी बाबा। सबसे पहले मिलिए फर्राटेदार हिंदी बोलने वाले फिरंगी बाबा से। अपने कैंप में लगभग 100 लोग आए हैं, भक्त लोग विदेश से। अभी योग शिविर चल रहे हैं। देसी सन्यासियों के बीच ये विदेशी संत भी भक्तों का ध्यान खींच रहा है। ये संत विदेशी हैं लेकिन भक्तों को खालिस हिंदी में प्रवचन देते हैं। अपने कैंप में लगभग 100 लोग आए हैं, भक्त लोग विदेश से। अभी योग शिविर चल रहे हैं। लेकिन ये बाबा अकेले नहीं है, कई और विदेशी साधु सन्यासी यहाँ मौजूद हैं और कई नए लगातार शामिल हो रहे हैं। इनसे मिलिए फैशन डिजाइनर ओल्गा अब आत्मा परमात्मा के सच को जानने के रास्ते पर निकल पड़ी हैं। जूना अखाड़ा अब इस रूसी महिला को मंडलेश्वर आनंद लीलागिरी के नाम से पुकारेगा। मंडलेश्वर बनने की ललक ऐसी जगी कि लीला मोह माया त्याग कर इस कठिन राह पर निकल पड़ी। लीला आनंद गिरी का कहना है कि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं झांकना चाहती। Являемся монахами, можем принять пурна саньясу полную. И гуру нам как большое благословение предложил принять пурна саньясу. 5 учеников согласилось. Мы вошли таким образом в джунакару, как и наш гуру. देश कोई भी हो, कुंभ में वहाँ के लोग नजर आ ही जाते हैं, कभी भक्त के रूप में तो कभी बाबा के रूप में। आखिर आस्था सरहदों में कहाँ बंध पाती है।